So, good morning, students. Today I am going to explain the chapter number first of class 10, A Letter to God, written by G.L. Fuentes. In this chapter, the faith upon the God is revealed out from the heart of a very common man, and also this chapter states that how a common man has a lot of faith in God, and he also think that in any case God absolutely will help that guy. So we will start the chapter here. The house, the only one in the entire valley, sat on the crest of a low hill. From this height, one could see the river and a field of ripe corn dotted with the flowers that always promise a good harvest. घर की बात बताई जा रही है यहाँ पर, जो कि है एंटायर वैली, पूरी एक वैली। वैली मीन्स होता है घाटी में केवल एक ही घर है। सेट ऑन द क्रस्ट ऑफ अ लो हिल, क्रस्ट माने होता है सबसे ऊपरी भाग, लो हिल माने होता है छोटी सी पहाड़ी का सबसे ऊपरी भाग है। फ्रॉम दिस हाइट, इस हाइट से वन कुड सी द रिवर, कोई भी व्यक्ति देख सकता है, रिवर माने बहती हुई नदी को, एंड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न, और पकी हुई फसल, जो मक्के की फसल है, पकी हुई फसल उसको देख सकता है। डॉटेड विथ फ्लावर्स, जिसमें बहुत से फ्लावर्स लगे हुए हैं, डेट ऑलवेज प्रॉमिस अ गुड हार्वेस्ट, और जिसको देख के लगता है जिससे बहुत ही अच्छी एक फसल उत्पन्न होगी। नेक्स्ट क्या है? द ओनली थिंग द अर्थ नीडेड वॉज अ डाउनपोर और एट लीस्ट अ शॉवर। केवल अब, मतलब इतनी अच्छी फसल खड़ी है लेकिन उसके बाद केवल अब अर्थ को एक हल्के से डाउनपोर, शॉवर की जरूरत है। शॉवर मीन्स होता है बौछार की, डाउनपोर माने होता है गिरने वाली, अर्थ पर थोड़े से बौछार की केवल अब जरूरत है। थ्रू आउट द मॉर्निंग लेंचो, सुबह के समय लेंचो, हु न्यू हिज फील्ड्स इंटीमेटली, जो अपने खेतों को प्रारंभ से जानता था, मतलब बहुत ही अच्छे से जानता था, हैड डन नथिंग एल्स बट सी द स्काई टुवर्ड्स द नॉर्थ ईस्ट, उसने कुछ नहीं किया, वो खड़ा रहा, बल्कि वो क्या करता रहा, वो देखता रहा उन बादलों को, टुवर्ड्स माने की तरफ से, स्काई माने आसमान पर जो आ रहे थे, द नॉर्थ ईस्ट की तरफ से जो आ रहे थे उन बादलों को वो देखता रहा। And now we are really going to get some water. The women who was preparing supper replied, yes, God willing. अब यहाँ पर वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर, मतलब वो हम कुछ पानी लेने जा रहे हैं। विमेन, उसने विमेन से कहा, विमेन वह एक औरत, कहा जो औरत, हु वॉज प्रिपेयरिंग, बना रही थी, सपर, समर्पित होता है रात्रि का भोजन, सपर मीन्स क्या होता है, रात्रि का भोजन। रिप्लाइड, उसने कहा, यस, हाँ, गॉड विलिंग, भगवान की इच्छा हो तो पानी बरसे। द ओल्डर बॉयज वर वर्किंग इन द फील्ड, जो ओल्डर बॉयज थे मतलब जो थोड़े बड़े लड़के थे वो खेतों में काम कर रहे थे, जबकि जो छोटे थे वो पास में ही, जो घर के पास था वहां पर बने हुए जो भी स्थान था वहां खेल रहे थे, और तब तक खेल रहे थे जब तक, अनटिल, जब तक जो औरतें उनको बुलाना ले। कम फॉर डिनर, रात्रि की भोजन के लिए आओ, बच्चों से उन्होंने कहा। इट वॉज डूइंग दैट मील डाइट जस्ट एज लंच है प्रिडिक्टेड, खाने का समय हो गया था, या ये कह सकते हैं कि खाना चल रहा था, जस्ट एज, तभी, लेंचो हैड प्रेडिक्टेड, प्रेडिक्ट मानना होता है अनाउंस करना, या फिर प्रेडिक्ट मीन होता है एस्ट्रोलॉजिस्ट करना, मतलब भविष्यवाणी करना। तो लेंचो ने प्रेडिक्ट किया, क्या प्रेडिक्ट किया? बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन बिगेन टू फॉल, लगता है बड़ी बड़ी बूंदे जो होंगी बारिश की, बिगेन टू फॉल, गिरने लगेंगी। इन द नॉर्थ ईस्ट ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड कुड बी सीन अप्रोचिंग, नॉर्थ ईस्ट की तरफ से ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड्स, ये स्टेट लिखा हुआ, इसका मतलब क्या है, मतलब बादलों के बड़े बड़े पहाड़ देखे जा सकते थे। कुड बी सीन, देखे जा सकते थे, अप्रोचिंग माने आते हुए। द एयर वॉज फ्रेश एंड स्वीट, जो एयर थी फ्रेश थी, स्वीट थी। द मैन वेंट आउट फॉर नो अदर रीजन देन टू हैव द प्लीजर ऑफ फीलिंग द रेन ऑन हिज बॉडी, जो व्यक्ति था वह अपने घर के बाहर निकला किसी और कारण से नहीं, बल्कि प्लीजर ऑफ फीलिंग, फीलिंग को लेने, प्लीजर माने खुशी की, फीलिंग को लेने, किस चीज खुशी थी उसको, द रेन, जो बारिश थी उसकी बूंदे गिर रही थी उनकी, उसकी बॉडी, उसकी फीलिंग को लेने बाहर निकला। एंड व्हेन ही रिटर्न्ड, और जब वो लौट कर आया, ही एक्सप्लेन्ड,
एक्सक्लेम्ड, उसने वर्णन किया। क्या वर्णन किया? दीज आरंट रेन ड्रॉप्स फॉलिंग फ्रॉम द स्काई, ये जो स्काई से गिर रहे हैं ये रेन ड्रॉप्स नहीं है, पानी की बूंदे नहीं है। दे आर न्यू कॉइन्स, ये तो नए नए सिक्के हैं। द बिग ड्रॉप्स आर 10 सेंट पीसेस, जो बड़े बड़े सिक्के ड्रॉप गिर रहे हैं वो 10 सेंट की पीसेस हैं, और जो छोटे वाले गिर रहे हैं वो 5 पीसेस हैं। यहाँ पर पीसेस मतलब क्या हुआ? एक प्रकार की ये एक करेंसी होती है जो डॉलर के नीचे होती है, जो फॉरेन में चलती है, अमेरिका वगैरह में चलती है। तो ये उसके बारे में बताया जा रहा है कि 10 सेंट, जो ऐसे हमारे यहाँ पैसे चलते हैं ऐसे वहाँ सेंट चलते हैं। 1 रुपीज में 100 सेंट होते हैं, सॉरी $1 में 100 सेंट होते हैं। With a satisfied expression, he regarded the field of ripe corn with its flower draped in a curtain of rain. एक सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन देने के बाद ही रिगार्डेड अ फील्ड, उसने फील्ड को कहा, क्या कहा? ऑफ राइप कॉर्न विद इट्स फ्लावर, उस पर जो राइप कॉर्न जो लगे हुए थे, पके हुए कॉर्न जो था उसमें जो फ्लावर लगे हुए थे, ड्रैप्ड इन अ कर्टेन ऑफ रेन, उसको पूरी तरीके से, कर्टेन ऑफ रेन माने होता है कि बारिश के बाद पर्दे ने या बारिश के कह सकते हैं कपड़े से पूरी तरीके ढक लिया था। बट सडनली, लेकिन अचानक, अ स्ट्रॉन्ग विंड बिगेन टू ब्लो, बहुत तेज एक हवा चलने लगी। एंड अलोंग विद द रेन वेरी लार्ज हेलस्टोन बिगेन टू फॉल, और उसके बाद द रेन वेरी लार्ज हेलस्टोन, बहुत ज्यादा ज्यादा हेलस्टोन मींस क्या होता है? ओले। बिगेन टू फॉल, गिरने लगे। दीज टूली डिड रिसेंबल न्यू सिल्वर कॉइन्स, इनको रिसेंबल्स माने पहचाना जा सकता था। न्यू सिल्वर कॉइन, नए नए चांदी के सिक्कों की तरह। द बॉय, लड़के जो थे, एक्सपोजिंग देमसेल्व्स टू द रेन, अपने आप को वो बाहर ले गए जहां बारिश हो रही थी। रन आउट, दौड़े। टू कलेक्ट माने इकट्ठा करने के लिए। द फ्रोजन पल्स, जमे हुए पल्स मीन्स क्या होते हैं? मोतियों को। इट्स रियली गेटिंग बेड नाउ, एक्सक्लेम द मैन, आई होप इट पास क्विकली। व्यक्ति ने फिर से क्या कहा कि इट्स रियली गेटिंग बेड नाउ, आप लगता कुछ बुरा ना हो जाए। आई होप, मुझे आशा है। इट पासेस क्विकली, की जल्दी से गुजर जाए। इट डिडंट पास क्विकली, लेकिन ये जल्दी से नहीं गुजरा। मतलब जो तूफान था, जो बारिश थी, जल्दी से नहीं गुजरी, जो हेलस्टोन्स गिरते रहे। फॉर एन आवर द हेल रेन्ड ऑन द हाउस, द गार्डन, द हिल साइड, अ कॉर्नफील्ड, ऑन द होल वैली। 1 घंटे तक पूरे सभी जगह पर ओले गिरते ही रहे। घर पर, द गार्डन, बगीचे पर, हिल साइड, जो पहाड़ी थी उसके चारों तरफ, कॉर्नफील्ड, और जो पकी हुई फसल खड़ी थी उस पर, ऑन द होल वैली, पूरी वैली पर वो ओले गिरते रहे। द फील्ड वॉज वाइड, जो खेत था पूरा सफेद चादर ऐसा हो गया था, जैसे उस पे किसी ने नमक का जैसे किसी ने उस पर नमक कवर कर दिया है, या नमक का पूरा बौछार कर दिया है, पूरा सफेद लग रहा था। नॉट अ लीफ रिमेन ऑन द ट्रीज, एक भी पत्ती नहीं बची थी पेड़ पर। द कॉर्न वॉज टोटली डिस्ट्रॉयड, जो कॉर्न थी, फसल थी, पूरी तरीके से बर्बाद हो गई थी। द फ्लावर्स वर गोन फ्रॉम द प्लांट्स, जो फ्लावर्स लगे थे प्लांट्स में वो पूरी जगह चले गए। द लेंचो सोल वॉज फिल्ड विद सैडनेस, लेंचो को जो हृदय था वो दुख से भर गया। व्हेन द स्टॉर्म हैड पास्ड, ही स्टूड इन द मिडल ऑफ द फील्ड एंड सेड टू हिज सन्स, जब स्टॉर्म गुजरा तब वह खड़ा हुआ बीच खेत के बीचों बीच। एंड सेड टू हिज सन्स, और अपने पुत्रों से कहता है, क्या कहता है? अ प्लेग ऑफ लोकेट्स वुड हैव लेफ्ट मोर देन दिस। प्लेग माने होता है झुंड, ऑफ लोकेट्स माने होते हैं प्रकार के कीड़े जो फसल को पूरी तरीके से बर्बाद कर देते हैं। अब प्लेग ऑफ लोकेट्स माने होता है कि वो कीड़े जो फसल को बर्बाद कर देते हैं, उनके झुंड ने भी वुड हैव लेफ्ट मोर देन दिस, इससे ज्यादा छोड़ दिया होता। मतलब अगर इस खेत में ये प्लेग ऑफ लोकेट्स लग जाता तो वो भी इतनी फसल बर्बाद ना करता जितना इस हेल स्टोर ने कर दिया है। द हेल हैज लेफ्ट नथिंग, ओलो ने कुछ नहीं छोड़ा है। दिस ईयर वी विल हैव नो कॉर्न, इस साल हम लोगों को कुछ नहीं मिलेगा। नाइट वॉज अ सॉरोफुल वन, जो रात थी वो दर्द भरी रात थी। ऑल अवर वर्क फॉर नथिंग, हमारा सारा कार्य बेकार चला गया। देयर इज नो वन हु कैन हेल्प अस, ऐसा कोई भी नहीं है जो हमारी मदद कर पाए। वी विल ऑल गो हंग्री दिस ईयर, इस साल हम लगता है भूखे ही रह जाएंगे। So this was the first part of the chapter, and the second remaining part I will release the next day. And here is some 4 question.
Oral comparison check. The question name. What did Lancho hope for? Why did Lancho say the rain drove like nude coins? How did the rain change? What happened to Lancho's field? What were Lancho's feeling when the hail stopped? So here four questions. You have to write all the answer of given four question in your last year notebook, and also write the name of the chapter and the writer of the what chapter. Okay. And the remaining part of the chapter will release next day. Thank you very much.